फिटर टीवी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए स्टूडेंट्स, आज कुछ हम बात करेंगे ज़रूरी टॉपिक्स के बारे में। तो फ़िलहाल जो टॉपिक है वो आपका होने वाला है आपके रिज़ल्ट से रिलेटेड। जैसे कि आप सभी परेशान हैं और चिंतित हैं कि आप सभी के रिज़ल्ट कब आएंगे। तो फ़िलहाल चलिए उसके लिए एक डीजीटी की तरफ से ऑफिशियल लेटर या नोटिस जो कहें आप वो जारी हुआ है। देखिए ये इस वक्त आपकी स्क्रीन पे है। 18 मई का लेटर है ये स्टूडेंट्स। तो फ़िलहाल देखिए इसमें से कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, तो अगर थोड़ा सा मैं अभी बताता हूँ। ये जो आप जानते होंगे कि अभी ट्विटर पे एक मुहिम चल रही है कि बच्चे जो हैं आईटीआई के वो ट्वीट करें, और ट्वीट करें तो ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा संख्या में ट्वीट करें ताकि ये बात सरकार तक पहुँचे, मंत्रियों तक पहुँचे, जो भी इस डिपार्टमेंट के मंत्री हैं तो महेंद्र नाथ पांडे जी। तो जैसे कि पहुंची है, तो फ़िलहाल उन बच्चों के लिए खुशखबरी है जिनके एग्ज़ाम्स वगैरह हो गए थे। तो यहाँ पहले जो पैराग्राफ लिखा है इसमें यही बताया गया है कि देखिए जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उनके रिज़ल्ट की जो भी प्रोसेस है, जो भी प्रक्रिया है वो चल रही है, और उन बच्चों के रिज़ल्ट्स जल्द ही आ जाएंगे। अभी कितने दिन में आएंगे वो यहाँ पे देखिए लास्ट में लिखा गया है, विद इन अ फोर्टनाइट। तो एक पखवाड़ा यानी लगभग 15 दिन आप मान के चलिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लगभग लगने चाहिए, या अगर उससे कम लगते हैं तो जल्दी आ जाएगा। तो फिलहाल उन बच्चों के लिए अच्छी बात है जिनके पेपर वगैरह हो चुके थे और वो केवल अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो उनके रिज़ल्ट आने के अब ज़्यादा दिन नहीं है, तो जैसा कि इस लेटर में कहा गया है। आगे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट जो है वो यहाँ पे लिखा गया है कि देखिए जो ऐसे बच्चे जो बच्चों ने एग्ज़ाम्स में अपीयर ना किया हो, यानी एग्ज़ाम्स में आए ना हो या एब्सेंट हो गए हों या कोई और बात रही हो, फ़िलहाल वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए और उनका नाम था एग्ज़ाम लिस्ट में, डेट शीट वगैरह में जो भी है, तो अगर वो नहीं अपीयर कर पाए या फेल हो गए हैं उनके लिए एक अलग से व्यवस्था की जाएगी। कैसी व्यवस्था? वो इस तरीके की होगी कि जिन बच्चों के रिज़ल्ट आने हैं और पेपर दे चुके उनके आ गए, उनके रिज़ल्ट आने के 2 महीने के अंदर अंदर इन फेल हुए बच्चों के या अपीयर नहीं हुए हैं उन बच्चों के रिज़ल्ट नहीं, उनके एग्ज़ाम्स करा दिए जाएंगे। तो ये बात इन्होंने यहाँ पे कही हुई है। अभी कितनी ये सही होती है आगे जाके, क्योंकि समय तो आप सभी देख ही रहे हैं कि कितना गंभीर चल रहा है ये कोविड-19 का, तो देखते हैं कि उस हिसाब से कितना ये हो पाता है। फ़िलहाल कही गई है ये बातें। आगे चलेंगे। देखिए थर्ड पॉइंट जो लिखा हुआ है, फ़िलहाल यहाँ पे ये बात कही गई है कि देखिए इन्होंने ये कहा है कि डीजीटी ने पहले ही ये क्लियर कर दिया गया था कि जो भी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं यानी 2019 के बच्चे, उनको सेकेंड ईयर में प्रमोट तो किया जाएगा लेकिन वो पार्शली प्रमोट होगा। उन बच्चों को एग्ज़ाम्स बाद में देने ज़रूर पड़ेंगे फर्स्ट ईयर के। फ़िलहाल वो अभी अपना समय ना गंवाते हुए सेकेंड ईयर का कोर्स पढ़ने लगे। इस तरीके की ये बात शुरुआत में कही गई थी, वही बात यहाँ पे फिर से लेटर में लिखी गई है। तो इस बात का सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पे उन बच्चों के लिए बैड न्यूज़ है जो ये मान के चल रहे थे कि अगर वो कहीं ना कहीं इस तरीके की न्यूज़ आ जाएगी कि बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है और उन्हें पेपर नहीं देने पड़ेंगे पिछले कुछ अंकों के आधार पे, या स्कूल की तरफ से जो भी आपको मिल जाए उस तरीके के आधार पे कुछ भी एक बेस बना के आपको प्रमोट कर दिया जाता। तो फिलहाल ये इस बात को यहाँ पे डिपार्टमेंट ने खारिज किया है, इस बात का खंडन किया है कि वो किसी भी तरीके का प्रमोशन या रिज़ल्ट प्रमोटिंग तौर पे नहीं देने वाले हैं। उन्हें एग्ज़ाम्स कराने ही कराने हैं और आपको तब रिज़ल्ट मिलेगा। तो फ़िलहाल वो बच्चे जो बिल्कुल मान के चल रहे थे कि प्रमोशन वगैरह हो जाएगा, वो अब ये चीज़ छोड़ दें और बराबर पढ़ाई ज़रूर करते रहें, ताकि उनका जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं थोड़ा लेट ज़रूर होंगे क्योंकि समय सही नहीं है, लेकिन उनके एग्ज़ाम्स होंगे ज़रूर। तो आपको ये ध्यान ज़रूर रखना है कि आपके फर्स्ट ईयर के भी एग्ज़ाम्स हैं और सेकेंड ईयर के भी एग्ज़ाम्स हैं। आगे जो 2020 के बच्चे हैं उनके लिए भी यही चीज़ है सेम। तो सभी लोग अपना अपना ध्यान रखें, क्योंकि डिपार्टमेंट अगर इतने दिन से इस बात पे एक ही बात पे अड़ा हुआ है कि मैं जो है प्रमोशन नहीं देने वाला हूँ, मैं रिज़ल्ट तभी दूंगा जब आपके एग्ज़ाम्स करा दूंगा। तो इस तरीके की बातें हैं। तो फ़िलहाल स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए। और एक अच्छी बात भी है, अगर आप मेरी सलाह अगर इस बात पे पूछें तो मैं कहूँगा कि देखिए ये चीज़ अच्छी है। मान लीजिए आपके जो लास्ट ईयर के अंक हैं और या कुछ जो भी है पिछला, उसी के आधार पे अगर आपको ये नंबर मिलते हैं, तो अगर मान लीजिए उन जो भी रिज़ल्ट हुए या एग्ज़ाम्स हुए या जो भी हुए उसमें अगर आपके ख़राब मार्क्स थे, तो आपको प्रमोशन
हो के जो रिज़ल्ट मिलेगा उसमें भी आपके उतने ही मार्क्स होंगे, कोई बहुत ज़्यादा नहीं दे दिए जाएंगे। अगर इस तरीके से ये प्रमोशन होता तो आपके लिए अच्छी बात है कि आपने लास्ट टाइम अगर ख़राब किया था तो अभी आपके पास टाइम आने वाला है कि जो एग्ज़ाम्स होंगे आप उसमें मेहनत करके अच्छे ला सकते हैं। तो आपकी एक जो रिज़ल्ट है, आपकी जो मार्कशीट है उसमें चेंज हो जाएगा। आपको एक जो है मजबूती मिलेगी एक मार्कशीट में, आपके नंबर अच्छे आएंगे, आपका रिज़ल्ट अच्छा हो जाएगा। तो ये आपके लिए अच्छी चीज़ है। तो कभी भी प्रमोशन वगैरह के लिए परेशान मत रहिए कि प्रमोशन वगैरह हो जाएगा। प्रमोशन केवल आपका समय बचाएगा, ना कि आपको आपकी रिज़ल्ट या मार्कशीट में कुछ बढ़ा देगा। अभी क्या है, अगर मार्कशीट आपकी ख़राब हो जाएगी प्रमोशन के कम अंकों की वजह से, तो क्या होगा, आप कहीं पे अगर फॉर्म वगैरह डालेंगे अप्रेंटिसशिप वगैरह के लिए तो कॉल लेटर नहीं आएगा, आप मेरिट में नहीं आओगे। तो ये हो जाता है। तो इसलिए मेरी सलाह तो यही है कि समय लग रहा है तो कोई बात नहीं। अब समय तो किसी एक बच्चे के लिए नहीं लग रहा है, सभी के लिए लग रहा है। तो आप उस चीज़ों को ध्यान न दें। अब इतना समय काट लिया है तो और थोड़ा सा काट लीजिए, लेकिन रिज़ल्ट तभी लीजिए जब आप पेपर दे दीजिए। थोड़ा सा लेट हो गया है, जानता हूँ सभी को दिक्कत है, लेकिन इसमें तो कोऑपरेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कोई सोच के नहीं किया है डिपार्टमेंट ने। ये जिस तरीके का समय चल रहा है उस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। और जैसे कि बोलते हैं कि आपके बीटेक वगैरह है या यूनिवर्सिटी है तो उनके कोर्स अलग प्रकार के होते हैं, उनके ज़्यादातर थ्योरेटिकल कोर्स होते हैं। हमारा कोर्स जो जो भी होता है, ये आईटीआई वगैरह का, ये या इंजीनियरिंग के जो भी और कोर्स हैं, तो उन सब के कोर्सों में प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। अभी आपको इस तरीके से अगर प्रमोट कर देंगे तो आपकी क्लासें भी नहीं लग रही हैं, आपको क्या आएगा, आप किसी इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको कुछ आता ही नहीं होगा। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, ध्यान रखिए। तो फिलहाल यही अपडेट थी दोस्तों आप सभी के लिए। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अगर इसमें से कुछ भी आपके डाउट्स हैं तो हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। और अगर इस लेटर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे पीटर टीवी टेलीग्राम चैनल से जाके आराम से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आखिरी में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि प्रमोशन केवल एक ही सूरत में उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी, बहुत अच्छी न्यूज़ होगी जिन बच्चों को कुछ नहीं आता है, और अगर उनके आप एग्ज़ाम्स वगैरह लेंगे तो वो फेल होने के पूरे पूरे चांसेस हैं उन बच्चों के, और पढ़ना भी नहीं है उन बच्चों को। तो देखिए, जब मेहनत नहीं करनी है तो केवल उन्हीं के लिए प्रमोशन बहुत बेनिफिशियल है, बहुत फ़ायदेमंद है। तो उन्हीं के लिए ये चीज़ सही है। जो पढ़ता है, जो सही करता है, उसको हमेशा अपने ऊपर जो है गर्व रहता है और कॉन्फिडेंस रहता है। तो केवल वही बच्चे प्रमोशन के हक़ में जो है बोलें जिनको डर लगता हो एग्ज़ाम देने से। और फिलहाल आप 1-2 महीने वेट कर लीजिए। आई होप ये जितना कहा है लेटर में ये ज़रूर होगा।